करीब है कि बजली उचुकले उनकी आंखें। जब चमकती है उन पर तो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में, और जब उन पर तारीकी तारी हो जाती है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अल्लाह चाहता तो उनकी समाअत और बसारत को सलब कर लेता। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ए लोगो, बंदगी अख्तियार करो अपने उस रब मालिक कि जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले जितने लोग गुजरे हैं उन्हें भी पैदा किया ताकि तुम बच सको। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया और आसमान को छत बना दिया, और आसमान से पानी बरसाया, फिर इस पानी के जरिए से जमीन से हर तरह की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रिज्क बहम पहुंचाया, तो हरगुज अल्लाह के मदमकाबिल न ठहराओ जानते बूझते। और अगर तुम वाकईता शक में हो उस कलाम के बारे में जो हमने उतारा अपने बंदे पर कि ये हमारा नाजिल करदा है या नहीं, तो ले आओ एक ही सूरत इस जैसी और बुला लो अपने सारे मददगारों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज़ न कर सकोगे तो फिर बच्चों इस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर तैयार की गई है काफिरों के लिए। और बशारत दे दीजिए आए नबी इन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नदियां बहती होंगी। जब भी उन्हें दिया जाएगा वहां का कोई फल रिज्क के तौर पर यानी खाने के लिए, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी मिलता था, और दिए जाएंगे उनको फल एक सूरत के। और उनके लिए उस जन्नत में निहायत पाकबाज बीवियां होंगी और वो इसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। यकीन अल्लाह उससे नहीं शर्मा ताकि बयान करे कोई मिसाल मुछर की या इस चीज की जो इससे बढ़कर है। तो जो लोग साहब ईमान हैं वो जानते हैं कि ये यकीनन हक है उनके रब की तरफ से, और जिन्होंने कुफ्र किया सो वो कहते हैं कि क्या मतलब था अल्लाह का इस मिसाल से। गमराह करता है अल्लाह ताली उसके जरिए से बहुतों को और हदायत देता है इसी के जरिए से बहुतों को, और नहीं गमराह करता वो इसके जरिए से मगर सिर्फ सरकश लोगों को जो तोड़ देते हैं अल्लाह के साथ किए हुए अहद को मजबूत बांध लेने के बाद और काटते हैं उस चीज को जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम कैसे कुफ्र करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम मुर्दा थे फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मारेगा फिर जलाएगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटा दिए जाओगे। वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ भी जमीन में है, फिर वो मतवज्जा हुआ आसमानों की तरफ और उन्हें ठीक ठीक सात आसमानों की शक्ल में बना दिया, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। और याद करो जबकि कहा था तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं बनाने वाला हूं जमीन में एक खलीफा। उन्होंने कहा क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसमें फसाद मचाएगा और खून रेजी करेगा, और हम आपकी हम्द व सुना के साथ तस्बीह और आपकी तकदीस में लगे हुए हैं। फरमाया मैं जानता हूं जो कुछ तुम नहीं जानते।